सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम अरुण सोनी है और मैं आशा संस्था गाटरवाल से हूँ। आज मैं ग्राम मिड़वानी में आया हूँ। यहाँ के कुछ किसान भाइयों ने वर्मी कंपोस्ट का खाद अपनी फसलों में प्रयोग किया है। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको ऐसे ही किसान से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी खेत में निरंतर वर्मी कंपोस्ट खाद डाला है और उनका नाम रामपाल है। रामपाल भैया राम राम। राम राम अरुण भैया। और रामपाल भैया, आप कहाँ से आ रहे हो? भैया चनों में पानी लगा, वही देख के आ रहा है। रामपाल भैया, आपके खेतों में पानी लगा है। भैया आपके सोयाबीन और धान की स्थिति क्या रही? भैया और गांव वालों की अपेक्षा अपनी धान और सोयाबीन की फसल अच्छी रही और अच्छी उपज हुई। रामपाल भैया, आप ही के ही गांव में हमने 2-4 किसानों से मिले तो उनका उत्पादन तो कम निकला। आपका उत्पादन इतना ज़्यादा क्यों निकला? भैया खाद की कमी होने के कारण वो लोग अपने खेतों में खाद नहीं डाल पाए, इसलिए उनका उत्पादन कम निकला। जैसा कि रामपाल भैया आप कह रहे हैं कि खाद की कमी होने के कारण किसान भाइयों का उत्पादन कम हुआ, आपके पास भी खाद की कमी होगी, फिर भी आपका उत्पादन इतना ज़्यादा क्यों निकला? रासायनिक खाद तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन हम केंचुआ खाद अपने घर में बनाते हैं और उसको खेतों में डालते हैं, इसलिए हमारा उत्पादन ज़्यादा निकला। आपको केंचुआ खाद बनाने की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? हमें यह जानकारी आशा कार्यकर्ताओं द्वारा जो रात में फिल्म दिखाई जाती है, उसके ज़रिए हमें यह केंचुआ खाद बनाने की जानकारी मिली। केंचुआ खाद बनाने में रासायनिक खाद की अपेक्षा कम लागत आती है, वातावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। आपको केंचुआ खाद बनाने में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? आवश्यकता अनुसार एक बड़ा गड्ढा और कचड़ा और केंचुओं की आवश्यकता पड़ती है। आपने हमें केंचुआ खाद बनाने की सामग्री की जानकारी तो दे दी है, आप इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले भैया हम एक गड्ढा बना लेते हैं, उसमें कचड़ा डाल देते हैं और गोबर का घोल डाल देते हैं और केंचुए छोड़ देते हैं। और हमें यह ध्यान भी रखना चाहिए, उस गड्ढे में नमी बनी रहना चाहिए। आप रासायनिक खाद की अपेक्षा केंचुआ खाद का ही प्रयोग क्यों करते हैं? रासायनिक खाद की अपेक्षा केंचुआ खाद का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि केंचुआ खाद आसानी से घर पे बन जाता है। जो इसमें सामग्री की आवश्यकता पड़ती है वो आसानी से घर पे मिल जाती है। और भैया जाए बनावे में कछु लागत भी नहीं आए। केंचुआ खाद डालवे से हमारी ज़मीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। केंचुआ खाद डालवे से वातावरण है कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जब हम रासायनिक खाद डालत थे तो हमारे पौधों की वृद्धि न होती थी, इसीलिए हम केंचुआ खाद डालते हैं और डालते रहेंगे। केंचुआ खाद डालवे से हमें उत्पादन भी अच्छा मिलो और लागत भी कम आई। रामपाल भैया, आपने अपने खेतों में केंचुआ खाद का प्रयोग किया, इससे आपको कौन कौन से फ़ायदे हुए? केंचुआ खाद डालवे से हमें बहुत से फ़ायदे हुए। इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मिट्टी में उर्वरक शक्ति बनी रहती है, इसे बनाने में कम लागत आती है। रासायनिक खादों से भूमि कठोर होती है, केंचुआ खाद डालने से भूमि कठोर नहीं होती। अधिक उत्पादन होने के कारण हमें अधिक फायदा मिलता है। इसे डालने से हमें मजबूत पौधे प्राप्त होते हैं। इसे हम किसी भी फसल में उपयोग कर सकते हैं, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं होते। इसे बनाने में लगने वाली सामग्री घर पे ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। भैया, आज आपने केंचुआ खाद के बारे में बताया, अब हमारे किसान भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी किसानों को मेरा राम राम। मैं सभी किसानों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी किसान भाई केंचुआ खाद बनाएं एवं 10 से 15 दिन में उसका उपयोग करें। इसे डालने से फसल में अधिक फूल एवं फल आएंगे और अधिक उत्पादन होगा। सभी किसान भाइयों से मेरा यही कहना है, सभी किसान भाई केंचुआ खाद का प्रयोग करें और अधिक से अधिक लाभ लें। रामपाल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने हमें केंचुआ खाद की जानकारी दी और इसके फ़ायदे बताए एवं हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। अच्छा तो भैया, राम राम। राम राम भैया। जैसा किसान भाइयों, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह हमारे किसान रामपाल जी ने निरंतर केंचुआ खाद का अपनी खेतों में प्रयोग किया और उससे होने वाले फ़ायदों का लाभ लिया।
इसलिए केंचुआ खाद बनाएं और उसको खेतों में निरंतर डालें और इससे होने वाले फ़ायदों का लाभ लें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। अच्छा तो भैया, राम राम।